हैदराबाद के इलाके दारुस्सलाम में जलसे मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हुआ, जिसमें मुल्क भर के उलमा और दानिश्वरों के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। जलसे से उलमा ने अपने खिताब के दौरान इस्लाम के रस्सी को मजबूती से थामे रहने का मशवरा दिया। असदुद्दीन अवैसी ने अपने खिताब के दौरान कहा कि नाउमीदी कुफ्र है, इंशाअल्लाह नाउमीदी को हम अपने करीब आने नहीं देंगे, हम अपने दीन पर कायम रहें, नमाजों की पाबंदी करें। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाए और 5 एकड़ अराजी देने की जो बात कही गई है उसको कबूल किया जाए या नहीं, इस पर भी फैसला लिया जाएगा। नौजवानों, तुमको बताने के लिए कह रहा हूं, मैंने अपनी जवानी में बाबरी मस्जिद की शहादत देखी। इंशाअल्लाह ताला नाउम्मीदी को हमारे करीब आने नहीं देंगे। और मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, मैं तुमसे सिर्फ 2 चीजें मांग रहा हूं। मुझे नाउम्मीद मत करो। आप तुम सियासत में हिस्सा लो, अपनी पार्टी का साथ दो और नमाजी बन जाओ। मेरे भाई, क्या आप ये करेंगे? क्या आप सियासत में हिस्सा लेंगे, अपनी पार्टी का साथ देंगे? सुनो, भारत से इस्लाम मुक्त करने की साजिश करने वालों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जालिम जुल्म करेगा मगर इतना जुल्म नहीं कर सकता कि दुनिया से इस्लाम को मिटा सके। चंगेज खान तातारियों ने 40 दिन तक बगदाद को जलाया, मगर चंगेज खान का पड़पोता दीन इस्लाम को कबूल कर लिया। हिम्मत और अपने हौसलों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आज हालात नासाजगार जरूर हैं, मगर याद रखो, ये आरएसएस को पहचानो, आरएसएस को पहचानो। तुम याद रखो, ये आरएसएस वो है जो हमसे कह रही है मुसलमानों से कि मुसलमानों, तुम्हारे इकबाल के दिन चले गए। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मुसलमानों के मजहबी कायदीन ने मुतालबा किया है कि अब हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाने की जरूरत है कि मुस्तकबिल में इस तरह के मजहबी तनाज़े फिर सामने नहीं आने चाहिए। मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना अब्बास काजिम का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुसलमानों ने पूरी तरह से मानने का वादा किया था और इस वादे पर मुसलमानों ने अमल करके भी दिखाया है। मौलाना अब्बास काजिम ने कहा कि अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के मंदिर मस्जिद के तनाज़े को कहीं और पैदा ना होने दे और समाज में इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। आइंदा फ्यूचर में ये इस बात को ध्यान दें कि इस तरह का कोई विवाद नहीं होना चाहिए, इस तरह का विवाद दोबारा खड़ा नहीं होना चाहिए, चाहे धार्मिक उस पे हो चाहे गैर धार्मिक उस पे हो। ना मुस्लिम के हक में कोई बेइंसाफ़ी होनी चाहिए, ना नॉन मुस्लिम के हक में कोई बेइंसाफ़ी होनी चाहिए। कोर्ट कचहरी में इसीलिए अपने फैसले ले जाते हैं, मुस्लिम भी ले जाते हैं, नॉन मुस्लिम भी ले जाते हैं, ताकि कोर्ट वाले सही फैसला करें। ये ना देखें, पक्ष ना देखें कि वो मुस्लिम है वो नॉन मुस्लिम है। कोर्ट किसी की नहीं होती है, कोर्ट जो है हुकूमत की होती है, सरकार की होती है, गवर्नमेंट की होती है, जनता की होती है। जनता में सभी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, नॉन मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू मुस्लिम सुन्नी शिया ईसाई सब भाई भाई आपस में है। हमारे धार्मिक लीडर भी कहते हैं, हमारे सियासी लीडर भी कहते हैं। अच्छा, अब जो है इसमें देखिए ऐसा है, कुछ लोग चाहेंगे कि शांति को भंग करें। इसमें हर कौम के, हर धर्म के, हर मजहब के, सियासी और गैर सियासी धार्मिक हर लीडर को, जनता के एक एक आदमी को, एक एक बच्चे को, मर्द औरत सबको, लेडीज जेंट्स सबको इसमें हुकूमत की, सरकार की, प्रशासन की, सिक्योरिटी की साथ और हेल्प करने की ज़रूरत है।